हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टविद्या मोदी सर में। आज क्लास 9 चैप्टर है 1 है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडफा। ठीक है, तो आगे ये आपका कुछ ये कहानी आप पढ़ लीजिए एक बार हिंदी में, उसके बाद आपका एक्टिविटी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडफा, राइटर है मनोज दास। ठीक है, राइटर को ऑथर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए मनोज दास ये आपका उड़िया और इंग्लिश में ही लिखते थे। ये जितना भी आपका कहानी या स्टोरी पोएम आपका उड़िया और इंग्लिश में लिखते थे, याद रखिएगा। ये मनोज दास, तो ये जो कहानी है इसमें मनोज दास ये खुद लिखे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आई का यूज हो रहा है तो आई का मतलब है ये। ठीक है, मनोज दास। आगे देखिए, उससे पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है कुछ, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, एक बार देख लीजिएगा। टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडफा मनोज दास, तो उसका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जैसे ओवर शेडो, इसका मतलब है छाया डालना। ठीक है, ट्रूप सेना टोली, फिर मूनलिट चांदनी, फॉगी कुहासा भरा, सडनली अचानक, ये सब जानते ही होंगे। वेल रोना या बिलाप करना। ठीक है, ग्रिपिंग पकड़ा हुआ, रिमेंबर याद आया, कोसी मीन्स आरामदायक, गैंग ऑफ पायरेट्स मीन्स समुद्री डाकुओं का दल, ये भी रखेगा। बेडिंग या दफनाना, सैंड ड्यून्स मीन रेत का टीला, रेत का टीला मीन्स आपका बालू से बना हुआ टीला। ठीक है, सीशोर मीन्स समुद्र का किनारा, ट्रेजर मीन्स आपका खजाना, डोब्स मीन्स कबूतरों, माउंट मीन्स टीला, बिवल्डर मीन्स व्याकुल या घबराया हुआ, बीस्ट बीस्ट मीन्स भयानक जानवर या जानवर। फिर है लेमेंटेड मीन्स खेद व्यक्त करना या बिलाप करना, फॉरगॉटन मीन्स भूल गया। तो ये जो 20 वर्ड मीनिंग है ये आपका इसी चैप्टर का है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, इसको हिंदी में और समझ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा खुद से। ये भोला ग्रैंडफा एंड हिज वाइफ लिव एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। तो लिख बोल रहे हैं भोला ग्रैंडफा और उसकी वाइफ आपका उनके हमारे विलेज के वेस्टर्न एंड मीन्स वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, एंड मीन्स समाप्त। तो पश्चिमी आपका जहाँ समाप्त पश्चिम का किनारा समाप्त होता है वहाँ पर उनका घर था या रहते थे। ठीक है, ये लार्ज वोकल ट्री ओवर शेडो देयर हर्ट। हर्ट मीन्स होता है आपका झोपड़ी। तो उनका जो एक ठो कहता है लार्ज वोकल ट्री था, वो कहता है हट पर छाया डाल रहा था। ठीक है, उसको घेरा हुआ था, उसके ऊपर होगा छाया पड़ रहा था हट के ऊपर। ठीक है, तो वोकल ट्री एक तरह से आप बोल सकते हैं बरगद का पेड़ टाइप का। ठीक है, वोकल ट्री बांग्ला वर्ड है। इन द वोकल ट्री लिव ए स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज। ट्रूप को मतलब हम बताए थे अभी सेना। ठीक है, तो उस वोकल ट्री में कौन रहता था? ए ट्रूप ऑफ मंकीज मीन्स मंकियों का मैंने बंदरों का सेना। उस वोकल ट्री में बंदरों का सेना रहता था। ठीक है, फिर है भोला ग्रैंडफा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। लेकिन भोला ग्रैंडफा और उसके वाइफ उसको कोई लेना देना नहीं था वो बंदरों से। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर देखिए, वन मूनलिट नाइट वी आर रिटर्निंग फ्रॉम ए फेस्टिवल। एक दिन जब चांदनी रात था तो हम लोग वापस आ रहे थे। कहाँ से? एक फेस्टिवल, एक त्यौहार से वापस आ रहे थे। तो हम लोग कौन है? तो यहाँ पर लेखक है। ठीक है, तो आपका मनोज दास यहाँ पर हम लोग हैं, तो और उनके फादर या उनके रिलेटिव लोग हैं। द रोड वाज लॉन्ग एंड फॉगी। जो रोड था, जो रास्ता था वो कैसा था? लंबा और कुहासा भरा हुआ था। ठीक है, लॉन्ग एंड फॉगी, फॉगी का मतलब हम बताए थे कुहासा भरा हुआ। आई वाज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर। ठीक है, तो जो मैं क्या कर रहा था? मैं अपने विलेज के चौकीदार के कंधे में बैठा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो उस समय आपके जो लेखक थे वो बच्चे थे, तो आपका कल तक विलेज के जो चौकीदार थे उसके कंधे में बैठ कर आ रहे थे। सडनली अचानक, ठीक है, भोला ग्रैंडफा लेट आउट ए लाउड वेल। अचानक ही भोला जो ग्रैंडफा था, भोला ग्रैंडफा वो ज़ोर से कल तक बिलाप करने लगे, मीन्स चिल्लाने लगे या रोने लगे। ठीक है, लाउड वेल तो ज़ोर से चिल्लाने लगे या रोने लगे। एवरी वन इन आवर पार्टी वॉज सरप्राइज। जो सब लोग, हमारे दल के सभी लोग कल तक सरप्राइज हो गए, मीन्स चौंक गए। ठीक है, वी हॉल्टेड मीन्स हम लोग रुक गए। इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडफा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल।
जब हम लोग पूछताछ किए तब पता चला कि भोला ग्रैंडपा ने अपने पोते को फेस्टिवल में लेके गया था। ठीक है। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन द 2 फिंगर ऑफ द बॉय। वो उन्होंने कहता है उस बच्चे का दोनों उंगली कस के पकड़ा हुआ था। ठीक है। ही डिड नॉट रियलाइज वेन दोज फिंगर स्लिप्ड आउट। उनको पता भी नहीं चला कब उसका हाथ या उंगली उनके हाथ से स्लिप हो गया। ठीक है। भोला ग्रैंडपा वाज कंटिन्यूइंग एज बिफोर। भोला ग्रैंडपा को पता नहीं चला और वो जैसा चल रहे थे उसी तरह चलने लगे। ठीक है, हाथ पकड़े हुए। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज ग्रिपिंग। तो तभी अचानक कोई पूछता है कि भोला ग्रैंडपा अपने कप पकड़ा है, अपने हाथ में कप पकड़ा है। तो ही रिमेंबर्ड, उसको याद आ गया, हिज ग्रैंडसन एंड लेट आउट ए लाउड वेल। उनको अपना ग्रैंडसन याद आ गया, मीन्स पोता याद आ गया, और उस जोर से रोने लगा, वो जोर से रोने लगे। ठीक है, ये आगे देखिए। माई फादर चोज 2 शार्प आइड मैन फ्रॉम आवर पार्टी टू गो बैक विद भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल। तो मेरे फादर ने, मीन्स आपका मनोज दास के फादर ने 2 तेज तर्रार आदमी को चुने अपने दल से। ठीक है, जो वापस भोला ग्रैंडपा के साथ फेस्टिवल जाए। क्यों? क्योंकि उसके ग्रैंडसन को ढूंढने। तो याद रखिएगा, द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। कहता है द ग्रैंडसन आगे ही मिल गया था। कहाँ मिला था? ही हैड टेकन ए कोजी शेल्टर अंडर द काउस बैली। वो आराम से एक आरामदायक शेल्टर में था। कहाँ पर? काउस बैली, मीन्स गाय के पेट के नीचे। ठीक है, काउस बैली, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, जो भोला ग्रैंडपा का जो ग्रैंडसन था वो इस प्रकार मिला था। ठीक है, काव का वैली के नीचे था, बैठा हुआ आराम से, तो फेस्टिवल के पास। देखिए आगे देखिए, फिर बोल रहा है, आई रिमेंबर अनदर फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा रिलेटेड बाई माई फादर। मुझे एक और फनी इंसिडेंट मीन्स कहता है मज़ेदार घटना याद है। किसके बारे में? भोला ग्रैंडपा के बारे में, जो रिलेटेड है मेरे पिताजी से, जो आपका यहाँ के राइटर है उसके पिताजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो बतलाते हैं कि मुझे एक और फनी इंसिडेंट याद है भोला ग्रैंडपा के बारे में, जो मेरे पिताजी से रिलेटेड है। इट हैड बीन ए रेनी आफ्टरनून। वो कब का बात है? यह एक बरसाती दोपहर का बात है। भोला ग्रैंडपा, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates। तो भोला जो दादाजी थे उत्साह से भरकर मेरे पिताजी और उनके दोस्तों को क्या बतलाएं? मेरे पिताजी और उनके दोस्तों को उन्होंने समुद्री डाकुओं के बारे में बताया था कि मैंने उनको देखा था। ठीक है, समुद्री डाकुओं को देखा था। They were bearing a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village। वो बोल रहे हैं जो वो क्या बोलते हैं गैंग ऑफ पायरेट्स थे, तो उन्होंने क्या कहता हुए हमारे गांव के समुद्र तट पर रेत के टीले जो है उसमें से कोई एक में एक बड़ा बक्सा उसके नीचे गाड़ दिया था। बोरिंग मीन्स दफनाना या गाड़ना। तो वो बोलते हैं जो गैंग ऑफ पायरेट्स था, समुद्री डाकू लोग था, वो एक टीला के नीचे क्या गाड़ दिया था? ए लार्ज बॉक्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे। ठीक है, जो हमारा विलेज के समुद्र के किनारे था उसके नीचे एक लार्ज बॉक्स गाड़ दिया गया था। देखिए, एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर। ठीक है, तो तुरंत पिता और उनके दोस्त छिपे हुए खजाने की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर। तो उनके जो पिता थे, लेखक के पिता और उसके दोस्त खजाने की तलाश में निकल पड़े। इवनिंग पास्ट ऑन टू नाइट। शाम से रात हो गई। शाम से क्या हो गया? रात हो गया। मूनलाइट कैम इन थ्रू द क्लाउड्स। आपका इधर बोल रहा है बादलों के बीच से चांदनी निकली। ए पैक ऑफ जैकल वेयर हाउलिंग।
तो जैकल का मतलब होता है सियार, याद रखिएगा, जैकल का मतलब तो होता है सियार। तो सियार का जो झुंड था वो चिल्लाने लगे, मतलब हुआ हुआ जो बोलते हैं उनको, तो हाउलिंग करने लगे। इट वाज पास्ट मिडनाइट, और आधा मतलब आपका अर्धरात्रि भी हो गई थी, आधी रात बीत चुकी थी। एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम भोला ग्रैंडपा कन्फेस्ड दैट देयर वाज नो रियल ट्रेजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तब क्या बोलता है, बीच में दादाजी उसके जो भोला ग्रैंडपा थे वो कबूल करते हैं कि कोई असली में खजाना नहीं था। इट वाज ऑल ए ड्रीम, ये क्या था, एक सपना था, जो विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप। वो कब देखे थे ये सपना, दोपहर के झपकी में। नैप मीन्स होता है नींद का छोटा सा झपकी, ठीक है। तो उन्होंने ये सपना दोपहर की झपकी में देखा था कि भोला ग्रैंडपा ये कहता है आपका गैंग ऑफ पायरेट्स से देखे थे वो खजाना छुपा रहा है। तो ये आपका जो है मिड डे नैप में ये देखे थे, ठीक है। तो ये ड्रीम है, ये क्या था, ड्रीम था, लेकिन उसके पिताजी और उनके दोस्त लोग असली मान चुके थे, इसलिए खोजने लगे थे। लेकिन रात हो गई लेकिन कुछ मिला नहीं था, ठीक है। फिर आगे देखिए। वंस भोला ग्रैंडपा हैड ए ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरवन, ठीक है। एक बार भोला दादाजी, जो भोला दादाजी थे, वो आपके एक बड़ा साहसिक कार्य करना पड़ा सुंदरवन में, ठीक है। मीन्स उनको एडवेंचर लगा सुंदरवन में। इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल ऑफ द सुंदरवन, ठीक है। उन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन के घने जंगलों में खुलेआम आपका घुरते थे और दहाड़ते थे, ठीक है, खुलेआम। पीपल टुक केयर टू मूव अबाउट ओनली इन ग्रुप पर्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन। तो जो लोग थे केवल समूह में ही घूमने का ध्यान रखना पड़ता था उनको, समूह में ही जाना पड़ता था। किस रूप में, समूह में, एक दल बनाकर ही बाहर निकलना पड़ता था, ठीक है। जब सूरज डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद ही विशेषकर उनको ग्रुप बनाकर जाना पड़ता था, ठीक है। फिर देखिए, वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट। तो एक शाम भोला ग्रैंडपा वापस आ रहे थे, कहाँ से, वीकली मार्केट से, मीन्स साप्ताहिक बाजार से वापस आ रहे थे। मीन्स हफ्ता बाजार में जो हफ्ता में लगता है एक बार, तो हफ्ता बाजार से वापस आ रहे थे। सडनली एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम। तो अचानक लगभग 5 गज की दूरी पर ही हर्ड द ग्राउल ऑफ ए रॉयल बंगाल टाइगर। तो 5 गज की दूरी पर उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर का गुर्राहट सुना। तो गुर्राहट, ग्राउल मीन्स गुर्राहट सुना, मीन्स समझे, एक तरह से दहाड़ना का छोटा रूप बोल सकते हैं ग्राउल। गुर्राहट सुना। भोला ग्रैंडपा टर्न, तो घूमे, भोला ग्रैंडपा का हुए घूमे, ठीक है। एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फेस। जब वो घूमते हैं तो क्या देखते हैं, अपने चेहरे पर उन टाइगर की चमकीली आँखें को। वो जो टाइगर है वो आपका भोला ग्रैंडपा को देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, चमकीली निगाहें उनके फेस पर पड़ रही थी। फिर है, भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइंब ऑफ ए नियर बाई बनियान ट्री। तो भोला ग्रैंडपा क्या करते हैं, तुरंत से क्लाइंब अप, चढ़ जाते हैं। कहाँ पर चढ़ जाते हैं, नियर बाई बनियान ट्री। तो कहता है भोला ग्रैंडपा तुरंत बरगद के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। द टाइगर रॉड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 times। तो टाइगर क्या करता है, टाइगर दहाड़ने लगता है और उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, लगभग 100 बार चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। देन इट सेटल डाउन अंडर ए बुश विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। तब वो जो शेर है, वो जो टाइगर है, आपका एक झाड़ी के नीचे बैठ जाता है और उसको देखते हुए बैठता है। मतलब उसका जो आँख है वो रहता है भोला ग्रैंडपा के ऊपर, उसको देखते देखते बैठता है। विथ नाइट फॉल द फॉरेस्ट ग्रू डार्क एंड साइलेंट, ठीक है। तो रात बढ़ने लगी और फॉरेस्ट का हो गया, जो जंगल हो गया, बहुत अंधेरा और सन्नाटा हो गया, बहुत अंधेरा और सन्नाटा हो गया। भोला ग्रैंडपा कुड हेयर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लिप्स। तो का सुनते हैं भोला के दादाजी बाघ को देखते हैं कि वो अपना
पूंछ को आपका पत्तों पर पटक रहा है, पत्तों पर पटक रहा है, ठीक है। आवर्स पास्ट, तो कुछ घंटे बीत गए, ठीक है। देखिए, डाउन ब्रोक विथ द क्विंग ऑफ डोप्स, तो रात बीत गई, सुबह सुबह हो गई, किससे? आपका डोप्स मीन्स होता है कबूतरों के गुटरुकू से सुबह हुई। भोला ग्रैंडफा कैम डाउन, जो भोला ग्रैंडफा है वो नीचे उतर गए, ठीक है। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ मैन ऑन ए माउंड ए लिटिल अवे, तो माउंड का मतलब होता है टीला, तो कुछ दूरी पर एक टीला देखते हैं जहाँ पर आदमियों का समूह था। क्या था? आदमियों का समूह था। लिटिल अवे मीन्स कुछ दूरी पर। भोला ग्रैंडफा क्लाइम द माउंड, उस टीला पर चढ़ते हैं, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सो फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, तो जो पहला इंसान को देखते हैं उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पानी पीने के लिए दो, तो वाटर टू ड्रिंक, तो रिक्वेस्ट करते हैं, पानी मांगते हैं। तो याद रखिएगा, भोला ग्रैंडपा माउंट पर चढ़ कर क्या मांगते हैं? पहला इंसान से पानी पीने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, ठीक है। जब पानी मांगते हैं तो उसके बाद देखिए, द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, तो देखता है वो जो आदमी जिससे मांगा था पानी, तो वो देख रहा है कि जो टाइगर है वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइगर उसका इंतज़ार कर रहा है। ही वॉज मच bewildered, मीन्स कल देखते से चौंक गया, मतलब कन्फ्यूज हो गया। ही वॉज मच bewildered. What is your secret that you simply walk past the hungry beast and it did nothing? तो पूछता है, वो चौंक गया कि तुम्हारा क्या रहस्यमय बात है कि तुम वापस आ गए बिना कुछ, आपका टाइगर, वो जो हंगरी टाइगर था, कुछ आपको किया नहीं और वापस आप आ गए, ये क्या बात हुआ? ही आस्ट भोला ग्रैंडफा, ठीक है। तो उसने भोला दादाजी से पूछा। कौन पूछा? वो जो आदमी जो पानी जिससे पानी मांगा था, वो पूछ रहा है भोला दादाजी को कि क्या बात है, क्या ऐसा रहस्य है आपका कि भूखे जानवर ने आपको खाया नहीं और आप वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर देखिए, द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम एंड यावाइनिंग, तो बाघ अपने हाथ पैर को क्या करता है? निकालता है, खींचता है और जमाई लेता है, मीन्स क्या बोलता है इसको? याविंग मीन्स होता है एक तरह से जमाई लेना बोलते हैं जिसको, ठीक है। देन भोला ग्रैंडफा रिमेंबर द टाइगर एंड लुक एट इट, तब उसको याद आता है टाइगर के बारे में और उसकी तरफ देखने लगता है, ठीक है। भोला ग्रैंडफा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फियर, तो जो भोला दादाजी है डर के मारे लगभग होश खो बैठे थे। क्या हुआ था? उनका होश खो बैठे थे। ही रैन बैक होम, वो वापस घर की ओर भाग गए। कहाँ भाग गए? घर की ओर, ठीक है। फिर देखिए, लेखक कहते हैं कि हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधा सदी के बाद भोला ग्रैंडफा लेफ्ट अस फॉर एवर, वो लोग भोला ग्रैंडफा हम लोगों को वो छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ऑन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95, वो 95 की उम्र में हम लोगों को कहता है हमेशा के लिए चले गए, ठीक है, इस दुनिया से चले गए। हिज 80 ईयर्स ओल्ड वाइफ लेमेंटेड मच, जो उनकी 80 वर्षीय पत्नी थी बहुत रोने लगी। लेमेंटेड मच मीन्स बहुत रोने लगी। सी सेड विथ ए साई, उसने क्या बोलता है आ भरते हुए कहा, मीन्स एक तरह से कराते रोते हुए कहा, द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रेथ, तो उसने आ भरते हुए कहा कि ये बुढ़ा सांस लेना भूल तो नहीं गया है ना, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन है यहाँ तक, तो आपको याद रखिएगा ये कहानी को जरा सा, ये किस तरह छुपा हुआ था देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कहानी है। तो ये कहानी में जो आपका भोला ग्रैंडफा वो आपका मेन कैरेक्टर है, याद रखिएगा, और उनकी एक पत्नी है और इनकी उम्र हुई, इनका मृत्यु हुई थी कब? 95 की उम्र में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें सही आंसर कौन सा है चुनकर बताइए, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए, इन द वोकल ट्री देयर लिव्ड क्रोज मंकीज टाइगर स्पैरो, तो जो वोकल ट्री में कौन रहता था? तो आप जानते ही हैं ट्रूप्स ऑफ मंकी, तो कौन रहता था? मंकीज, तो इसमें टिक मारिएगा, ठीक है। फिर है ऑन द वे बैक फ्रॉम द फेस्टिवल भोला ग्रैंडफा
टाइटली हेल्ड ऑन द 2 फिंगर्स ऑफ हिज। तो जब फेस्टिवल से वापस आ रहे थे तो भोला ग्रैंडपा ने 2 उंगली को, किसका 2 उंगली को कसकर पकड़ा हुआ था? सन का, कजिन का, ग्रैंडसन का या नेफ्यू का? जानते ही है ग्रैंडसन का। इसका आंसर होगा ग्रैंडसन। ठीक है, फिर आगे है 3 नंबर देखिए। ए गैंग ऑफ पायरेट्स वेयर वेयरिंग ए लार्ज बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, लार्ज बैग या स्मॉल बैग। तो इसका आंसर है लार्ज बॉक्स। ठीक है, आगे देखिए। फिर 4 नंबर है, भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द ईयरली मार्केट, मंथली मार्केट या डेली मार्केट या वीकली मार्केट। तो हम बतलाए थे साप्ताहिक मार्केट या वीकली मार्केट, तो इसका आंसर होगा वीकली मार्केट। ठीक है, फिर देखिए 5 नंबर है, भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ 85 ईयर्स, 95, 55 या 75। तो हम बोले थे 95 की उम्र में भोला ग्रैंडपा की मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 2। तो पहला देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन द 15 वर्ड्स। तो 15 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हेन डिड भोला ग्रैंडपा लेट आउट ए लाउड वेल। तो कब वो भोला ग्रैंडपा रोने लगे थे, जोर से रोने लगे थे? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर देखिए। समन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज ग्रिपिंग, ही रिमेंबर हिज ग्रैंडसन एंड लेट आउट ए लाउड वेल। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने क्या पकड़ा है, तब वो रोने लगे थे। ठीक है, तो 2.1 का ये होगा आपका, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, फिर बी नंबर है, वेयर हैड द ग्रैंडसन फाउंड ए कोजी शेल्टर। तो कहाँ पर ग्रैंडसन को आरामदायक शेल्टर मिला? तो इसका आंसर देखिए, ही हैड टेकन ए कोजी शेल्टर अंडर ए काउस बैली। तो काव के पेट के नीचे उसको आरामदायक शेल्टर मिला। तो 2.2 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर सी नंबर है, वाट रिक्वेस्ट डिड भोला ग्रैंडपा मेक टू द फर्स्ट मैन ही सो ऑन द माउंट। तो भोला ग्रैंडपा ने क्या रिक्वेस्ट किया फर्स्ट आदमी से जब वो माउंट पर, उस टीला पर उस फर्स्ट आदमी को देखा? इसका आंसर देख लीजिए, जानते ही होंगे पानी मांगा था। तो देख लीजिए यहाँ पर, ही रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सो फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। तो भोला ग्रैंडपा क्लाइम द माउंट एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सो फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 2.3। हाँ, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन फॉर सम ड्रिंक, उस तरह भी लिख सकते हैं, लॉन्ग इस तरह लिख दीजिएगा। आगे देखिए, डी नंबर है, हाउ ओल्ड वाज भोला ग्रैंडपा वाइफ। तो जो भोला ग्रैंडपा की वाइफ कितने साल की थी व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए थे? तो कितने साल की थी? 85 ईयर्स। ठीक है, 85 ईयर्स। 85 लिखिए, 85 ईयर्स। ठीक है, 85 ईयर्स। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 3 है, वाई वाज नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स। तो इसको 25 वर्ड में लिखना है। तो वाई वाज द नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून्स के आपका टीला के नीचे असली ट्रेजर खजाना नहीं मिला, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ बिकॉज लगा लीजिए। बिकॉज भोला ग्रैंडपा कन्फेस्ड दैट देयर वाज नो रियल ट्रेजर, इट वाज ऑल ए ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप। तो वो कन्फेस कर लेते हैं, बिकॉज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, वो कन्फेस कर लेते हैं कि कोई भी असली खजाना नहीं है, क्योंकि वो सपना देख रहे थे दोपहर में। ठीक, तो 3.1 का यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे देखिए, फिर है, व्हाट डिड द टाइगर डू आफ्टर भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम ऑफ द बनियान ट्री। तो टाइगर ने क्या किया जब भोला ग्रैंडपा आपका बनियान ट्री पर चढ़ गए थे? तो इसका आंसर देखिए, तो देख लीजिए 3.2 का यहाँ से होगा। द टाइगर रॉर एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 टाइम। ठीक है, देन इट सेटल डाउन अंडर ए बुश विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। तो उसने क्या किया, जब आपका ग्रैंडपा बनियान ट्री पर चढ़ गए तो वो बतला रहे हैं, वो कहता है दहाड़ने लगा और 100 बार लगभग उस ट्री के चक्कर लगाने लगा, और फिर लास्ट में
एक झाड़ी के नीचे बैठ जाता है और उसको देखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा 3.2 का। ठीक है, आगे देखिए। फिर से नंबर है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ भोला ग्रैंडफा दैट अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ। तो उसके पत्नी के अनुसार का रीजन था, का कारण था कि उसकी मृत्यु का। इसका आंसर देखिए, तो देखिए यहाँ से होगा, His 80 years old wife lamented much. She said with a sigh, the old man must have forgotten the to breathe. तो उनके अनुसार वो कहते हैं कि ओल्ड मैन लगभग सांस लेना भूल ही गया है। ठीक है, बुढ़ा सांस लेना भूल गया है का। तो उसके अनुसार वो ओल्ड वुमेन के कारण उसकी पत्नी क्या बोलती है, तो इस पर देखिए। एक्सरसाइज 4 है, चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो नरेशन हमको कुछ बदलना है। तो पहला नंबर है, ए बुलबुली सेड टू हिज फ्रेंड विल यू कम टुमारो। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा, बुलबुली आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ सी वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर दूसरा नंबर है, पोलामी से आई एम फाइन। ठीक है, पोलामी से डैट सी इज फाइन। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे देखिए। सी नंबर है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट। ठीक है, इसका आंसर होगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट। ठीक है, फिर है, माई मदर सेड टू मी मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए, माई मदर विश्ड मी डैट माई ड्रीम्स माइट कम ट्रू। ठीक है, देख लीजिए एक बार। फिर है, द स्टूडेंट सेड सर प्लीज अलाउ अस टू प्ले इन द फील्ड। तो इसका आंसर होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड सर टू अलाउ देम टू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और इधर देख लीजिए, फिर देखिए एक्सरसाइज 5 में है, आपको अंडरलाइन करना है आपको आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन को, और जो गलत लग रहा है उसको आप सही करिए। ठीक है, तो इसको पढ़िए एक बार। 1 विंटर नाइट। तो विंटर में एन तो लगेगा नहीं, तो ये गलत है, और इसका सही जगह का होगा ए। 1 विंटर नाइट आई वॉज अबाउट टू ए बोट। तो ये बोट सही है, तो इसको अंडरलाइन करना जरूरत नहीं है, सही है। इट वॉज ए मूनलाइट नाइट फुल ऑन स्टार तो होगा नहीं, फुल ऑफ स्टार। ठीक है, फुल ऑफ स्टार्स। द बोट वॉज एंचोर्ड ऑफ ए ग्रेट रिवर। ऑफ तो होगा नहीं, एंचोर्ड टू ए ग्रेट रिवर। आई वॉज थ्रिल्ड टू सी ए ब्यूटी ऑफ नेचर। ए नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, द टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पर इतना सारा गलत था। यहाँ आर्टिकल्स, और यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन, यहाँ आर्टिकल्स, तो ये गलत था, और ये सब सही था। ये मूनलाइट, ये सब सही है। ठीक है, तो आपको इस तरह अंडरलाइन करना था और लिखना था। फिर एक्सरसाइज 6 है, आपको राइट ए डायलॉग विथ इन 100 वर्ड। तो आपको डायलॉग लिखना है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल डिक्रीजिंग, इस पर, इसको आप खुद से कर लीजिएगा वर्ड, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 7 है, राइट ए स्टोरी। तो आपको स्टोरी लिखना है, फिर उसको टाइटल भी दीजिएगा और उसका मॉडल भी। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका राइटर आपको लिखना है, इसमें अगर स्टोरी लिखिएगा ठीक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।